Hello everyone. Guys, in our previous video, information of company, we had learned the promotion stage. In there, we had learned what are the steps taken by the company to promote the company. Means what are the steps taken by the promoters to promote the company. Now, thereafter, guys, we need to learn the incorporation stage. After the promotion stage, we need to come on the incorporation stage, means how the company will registered, company कैसे registered होती है. Okay, so guys, in there has the first step given, obtain digital signature certificate. Okay, now guys, you can see here there has a some steps has given to incorporate the company को incorporate करने के लिए, register करने के लिए, there has given the some steps. So guys, the first has given the obtain digital signature certificate. Guys, this is the one kind of the इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज बाय द कंपनी को कंपनी के थ्रू यूज़ किया जाएगा इन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर्स और promoters of the company, because they are not eligible to sign each and every document. So ये उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये एक तरह का एक ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट पे एज ए साइन वर्क करता है. मीन्स दैट इज़ नोन एज द, मतलब इसको ई फाइलिंग अगर हमें करना है डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हमें कोई पेपर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में एज ए सिग्नेचर वर्क करता है. ओके, सो नाउ इसको मतलब इसको ऑब्टेन करने के लिए जो भी कंपनी के प्रमोटर्स होंगे या फिर डायरेक्टर, जो भी ऑथराइज पर्सन होगा, ही विल गो, मतलब वो कहाँ जाएगा, टू अप्लाई फॉर द DSC. इसको अप्लाई करने के लिए ही विल गो टू द ऑथोराइज, जो भी ऑथोराइज सर्टिफिकेट अथॉरिटी होंगे उनके पास जाएंगे. ओके, नाउ सी, a digital signature certificate is needed for persons authorized to sign document for e-filing. Just this certificate is needed that person who is authorized to sign the documents. जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको साइन करने के लिए, जो ई फाइलिंग जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, अब उस पर भी कंपनी के सिग्नेचर लगने चाहिए. अदरवाइज अगर सिग्नेचर नहीं रहेंगे तो कोई भी क्या करेगा, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बना के उसका मिसयूज़ कर सकता है. सो देयर नीड वन काइंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन बिहाफ ऑफ द कंपनी के बिहाफ में. सो दैट्स वाई हु इज़ द ऑथराइज पर्सन, जो भी ऑथराइज पर्सन है कंपनी का, इट नीड टू ऑब्टेन टू DSC फ्रॉम द सर्टिफाइड अथॉरिटी. सर्टिफाइड अथॉरिटी से अप्लाई करके उसे क्या करना पड़ेगा, DSC ऑब्टेन करना पड़ेगा. Okay, so now see what is done. So promoters and the propose the first director need to obtain a DSC by applying to the certified authority. Yes, जो भी promoters होंगे कंपनी या फिर जो पहला डायरेक्टर होगा, मेन पर्सन होगा जो कंपनी का, ही नीड टू ऑब्टेन अ DSC. उसको DSC लेना पड़ेगा कहाँ से, टू अप्लाई करके कहाँ पर, सर्टिफाइड अथॉरिटी के पास. ठीक है. Now guys, the second step has given, after obtaining the DSC, register DSC in the name of the actors with MCA. जो भी DSC होगा, मीन्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ द डायरेक्टर विथ MCA. मीन्स अभी MCA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ डायरेक्टर्स के नेम पे वो DSC रजिस्टर्ड होना चाहिए. आफ्टर ऑब्टेनिंग द DSC इन द नेम ऑफ द विथ प्रमोटर और डायरेक्टर, द DSC हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विथ MCA. मतलब वो जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट होगा किसका, सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, वो क्या होगा, वो किसके नाम पे होगा, या तो कंपनी के प्रमोटर्स के नाम पे और डायरेक्टर्स के नाम पे होगा. ओके, बट उसके साथ एक चीज़ होनी चाहिए, इसके साथ वो रजिस्टर्ड होगा विद दी MCA, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब जो बिजनेस की मिनिस्ट्री है, जितने भी बिजनेस कंपनीज चल रही हैं, और मतलब जो भी वर्ल्ड में बिजनेस जितने भी हो रहे हैं लार्ज लेवल पे, सो इनकी जो एक मिनिस्ट्री होती है, इनके जो रूल्स रेगुलेशन जो कंट्रोल करते हैं, एक मिनिस्ट्री होती है जो भी कंपनी के अफेयर्स होते हैं. ओके, तो ये जो MCA है, ये उसके लिए ये क्या है, उनकी एक ऑथराइज बोलते हैं ना, एक इंस्टीट्यूशन है, एक तरह का ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है. ये क्या करते हैं, सब पे जो भी कंपनी के जो भी अफेयर्स चलते हैं उस पर कंट्रोल लगते हैं. तो ये जो DSC होता है, ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, प्रमोटर्स और डायरेक्टर के नाम पे ही होगा, बट रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ से, MCA से. ओके,
मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड MCA मेंटेन द डिटेल ऑफ एवरी डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर डीन पर्सनल डिटेल। यस, MCA क्या करेगा, जो भी डिटेल्स होंगे डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के नाम पे अगर वो रजिस्टर हो रहा है, सो डेफिनेटली उसे क्या करना पड़ेगा, सारी जो डिटेल होगी डायरेक्टर्स की या फिर जो प्रमोटर्स होगा, ओके, वो पूरा सब कुछ वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मेंटेन मतलब प्रिपेयर करेगा। एंड देयर आफ्टर उसके साथ साथ वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा वो, दैट इज़ द डीन। डीन शुड बी देयर। डीन वो नेसेसरी होगा उसमें। डीन क्या है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी कंपनी का पहला डायरेक्टर होगा उसको क्या मिलेगा, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो उस डायरेक्टर का, अभी डीन तो सबके पास रहेगा, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे सबके पास रहेगा, बट ये फर्स्ट डायरेक्टर्स के नेम पे रहता है। जो भी कंपनी का इंपॉर्टेंट फर्स्ट डायरेक्टर्स होगा उसके नाम पे DSC रजिस्टर्ड होगा। ओके, सो MCA क्या करेगी, MCA ऑल डिटेल्स इन रिगार्ड ऑफ द डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर्स के रिगार्ड में जो भी डिटेल्स होंगी वो सब मेंटेन करेगा। एंड देयर आफ्टर एंड विद दैट ही हैव टू आल्सो मेंशन द डीन विद द पर्सनल डिटेल। मतलब उसकी पर्सनल डिटेल भी रहेगी किसकी, डायरेक्टर्स की, कंपनी के डायरेक्टर की ना गाइज। द थर्ड वन इज द ऑप्टेन डाटा आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस, अभी गाइज अभी डीन तो उसने MCA क्या कर रही है, MCA क्या कर रही है, क्या रजिस्टर्ड करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करने के लिए फर्स्ट ही हैव टू मेंटेन द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्टर विद द डीन। बट उसको मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है। अब गाइज क्या करेगी MCA, उसको प्रिपेयर करने के लिए पहले डीन नंबर मतलब बनाएगी। अब वो डीन नंबर कैसे ऑप्टेन करेंगे डायरेक्टर, सो द प्रपोज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रपोज कंपनी हु डू नॉट हैव डीन। जो भी कंपनी का पहला डायरेक्टर होगा, मतलब जिस कंपनी के नाम, जिस कंपनी को हमें रजिस्टर्ड करना है, उस कंपनी का जो भी डायरेक्टर्स होगा, पहला डायरेक्टर, उसको अगर उसके पास डीन नहीं है तो ही हैव टू फर्स्ट अप्लाई फॉर द डीन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म SPICE। वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहेगा स्पाइस 32, उसमें जाके उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। उस फॉर्म को फिल करके जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, उस टाइम पे क्या करना है, इनको जाके उस फॉर्म को पूरा फिल करना है। मीन्स ही हैव टू अप्लाई फॉर द डीन। डीन के लिए मतलब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 8 डिजिट का एक नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है डायरेक्टर्स का। ओके, जो ईच एंड एवरी डायरेक्टर्स क्या मिलता है, ये डीन नंबर मिलेगा। ओके, और ये 8 डिजिट का होता है। तो ये 8 डिजिट का जो भी डीन नंबर है, ये कंपनी और जो डायरेक्टर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, इसको लेने के लिए अप्लाई करेंगे थ्रू दी डॉक्यूमेंट। एक फॉर्म रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहेगा, दैट इज़ नोन एज द SPICE 32। इस फॉर्म में वो फिल करके सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल फिल करके ये उस फॉर्म के थ्रू अप्लाई करेंगे। ओके, एंड पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर्स मस्ट हैव अ डीन। जो भी कंपनी के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट होता है उसके पास क्या होना जरूरी है, ही मस्ट हैव द डीन। मतलब डीन नंबर उसके पास होना चाहिए, मीन्स डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास होना जरूरी है। सो फॉर दैट ही हैव टू अप्लाई टू गेट अ डीन। डीन को पाने के लिए उसे अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ना गाइस। देयर आफ्टर अब उसने अप्लाई कर दिया, बट देयर आफ्टर ही हैव टू अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम। अब उसने डीन के लिए अप्लाई कर दिया, देयर आफ्टर ही हैव टू अप्लाई फॉर द नेम ऑफ द कंपनी। अभी कंपनी का भी नाम तो कुछ होना चाहिए, ओके, बिकॉज मार्केट में इतनी सारी कंपनी है, सो इसका भी कोई नाम होना चाहिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन अपनी कंपनी के लिए। सो ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नेम जाके ROC में जाके देंगे, ठीक है। जो भी उनका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर होगा वहाँ पे जाके देंगे फॉर द स्पीडी। जो भी उनका जो भी काम हो वो कैसा होगा, स्पीडी, जो भी स्पीडी वर्क हो, मतलब एकदम फास्ट वर्क होगा उनका। सो मतलब फास्ट रजिस्ट्रेशन के लिए वो जाके वहाँ पर देंगे। कहाँ पे, CRC में, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में। सो इसके लिए जो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, द प्रोमोटर हैव टू गेट द प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। कंपनी ने क्या किया, कंपनी का नेम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। बहुत सारे मतलब कंपनी के 3-4 नाम या फिर उससे भी ज़्यादा, जो भी जितने भी उनको ऐसा अच्छे लगते कि हाँ हमारी कंपनी का ये नाम होना चाहिए, तो उन्होंने सारे सजेस्ट कर दिए नेम। बट सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर क्या करेगा,
ही फर्स्ट सी विच नेम आर सुटेबल, कौन सा नाम सुटेबल होगा। और ऐसे भी कंपनी देखेगी, सेंटर ऐसा देखेगा कि ये नेम किसी दूसरी कंपनी का नहीं होना चाहिए, कोई भी नाम दूसरी कंपनी से मैच नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें देखने के बाद, या फिर इससे किसी भी पर्सन को अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओके, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। तो कंपनी जो सेंट्रल जो रजिस्ट्रेशन सेंटर रहेगा, ये क्या करेगा, ये पहले नेम देखने के बाद फिर एक सुटेबल नेम एंड अप्रूव करेगा। ठीक है, एक सुटेबल नेम किसको अप्रूव करेगा, कंपनी को। सो द प्रमोटर हैव टू गेट द प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो ये नाम किसको मिल जाएगा, कंपनी को नाम मिलेगा। और ये वर्क कौन करेगा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। किसको देगा ये, किसके थ्रू होगा ये, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के थ्रू होगा। बट उसके लिए अप्लाई कौन करेगा, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। सो द प्रमोटर ऑफ द कंपनी फर्स्ट फाइल द फॉर्म RUN रिजर्व यूनिक नेम। ये इस तरह का एक फॉर्म को क्या फिल करेगा, अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस। बस यर आल्सो हैव टू पे द फीस, यहाँ पे फीस भी पे करना पड़ेगा कंपनी के नेम के लिए। मतलब for the reserve name of the company, the promoters of the company have to fill the form that is the run reserve unique name and with the prescribed fees, मतलब जो भी उनकी फिक्स स्पेसिफिक फीस होगी उसके साथ थ्रू द MCA portal. Okay, now thereafter the promoters may suggest more than one name in order of their preferences. So promoter क्या करेगा, अगर उसको कंपनी का नाम रखना है तो वो पहले खुद के नेम बताएगा, भाई मैं ये नाम रखना चाहता हूँ, और इसमें से आप कोई भी नाम, तो उसमें से CRG क्या करेगा, उस नाम को देखेगा और जो उसको लगेगा नहीं ये नाम हो सकता है, या फिर ये नाम हम नहीं रख सकते, इससे एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा, या फिर लोकली या फिर सोसाइटल प्रॉब्लम हो सकती है, तो CRG उस नाम को रिफ्यूज़ कर देगा। जो भी नाम उसको इस अकॉर्डिंग अच्छा रहेगा दैट नेम वो प्रोवाइड करेगा, अप्रूव करेगा। ओके, सो प्रमोटर में सजेस्ट मोर देन वन नेम इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस आफ्टर वेरीफाइंग इट्स database. CRC will give its approval for the proposed name and reserve the name for a period of 20 days from the date of application. CRC क्या करेगी, आप नेम अप्रूव कर देगी, किसको, जो भी प्रपोज नेम था, जो भी उन्होंने नाम बताया था उसमें से एक नेम क्या करेगी, अप्रूव कर देगी। एंड द रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। रिजर्व नेम उन्हें मिल जाएगा, उन्हें कभी, जब से उन्होंने अप्लाइड किया था, जब से उन्होंने अप्लाइड किया, हाँ, वहाँ से लेके 20 days के अंत में उनको नेम मिलेगा। देन fifth point is there, the finalize the memorandum of association and article after the getting the approved name or reserve name from the central registration center. Thereafter the promoter and director of the company, they have to finalize the memorandum and article, MOA and AOA. They have to finalize, means they have to prepare. Thereafter they have to maintain an important document that is the memorandum of association and articles of association. They have to submit it along with the application for incorporation of the company. Yes, first they have to prepare the MOA and article and AOA of the company, that is the articles of association. अभी गाइस MOA क्या होता है, तो गाइस MOA मैं बता दूँ कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। मीन्स कंपनी के क्या गोल्स है, कंपनी का क्या मोटिव है, वॉट डू वॉन्ट कंपनी इन फ्यूचर, कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, वॉट एवर देयर प्रोजेक्ट, जो भी उसके प्रोजेक्ट हैं वो सब कुछ किसमें मेंशन रहेंगे, इन MOA में, मतलब उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। एंड गाइज articles of association is the kind of a document which state the rules, मतलब which mention the rules and regulation for the internal management, मतलब कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होगी, इट स्टेट इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये दो चीज़ें फाइनलाइज करनी पड़ेगी किसे, द प्रोमोटर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड देन दे हैव टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जो एक एप्लीकेशन करके, और विद द MOA एंड AOA they have to submit in the ROC. This document contain legal and technical information related to the objective of the company and regulation for operation of the company pursuant to company law. Yes, they have to, उनको जो भी इनका टेक्निकल, ये जो भी कंपनीज जो ऑब्जेक्टिव्स देंगे कंपनी के, उसके जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो देयर आफ्टर एओ में क्या रहेगा, द रेगुलेशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे कंपनी के अफेयर्स के लिए,
that will be mentioned there in the AOA. Hence, the promoter take the help of the professionals like the company secretary, legal expert, accountant, etc. to finalize the draft memorandum and articles of association. Yes, guys, if the promoters and the company अगर उनको नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कम कुछ प्रोफेशनल की भी हेल्प, लाइक द लॉयर की हेल्प ले सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प ले सकते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उनकी हेल्प लेके दे कैन ड्राफ्ट देयर MOA and AOA. Thereafter, guys, in case of proposed public company want to list itself with one or more stock exchange, promoters should send a copy of the draft memorandum of association, articles of association to such stock exchange for their review and suggestion. Yes, उनको क्या करना रहता है, they also have to send a draft. उनको एक ड्राफ्ट कॉपी कहाँ पे भी भेजना पड़ता है, इन स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के बाद ही भेजना होगा, जो भी उस स्टेट का पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज होगा, रजिस्ट्रार में भेजने के साथ साथ दे हैव टू आल्सो सेंड दैट डॉक्यूमेंट MOA and AOA to the stock exchange, okay, for the reviewing and for the suggestion. Now, guys, the sixth point is there, the signing, stamping and dating of memorandum and articles of association. Now, guys, the memorandum and the articles of association, it should be signed by the each and every member or subscriber of the company. Means जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर होंगे, मेंबर्स होंगे, उनके थ्रू ये MOA and AO क्या होना चाहिए, साइंड होना चाहिए. ओके, एंड इट्स ऑल्सो मेंटेन, उसमें क्या 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 मेंटेन होगा, मीन्स क्या क्या मेंशन होगा, द नेम ऑफ द मेंबर्स, जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर होंगे उनके नेम, उनका डिटेल एड्रेस, देयर, उनका ऑक्यूपेशंस, जो भी वो काम कर रहे हैं. ओके, दिस ऑल मतलब ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन विल बी मेंशन इन द MOA and AOA. ओके. Okay, now let's see. The memorandum of association and articles of association must be signed by each subscriber to the memorandum and shall add his name, description, address, occupation, etc. in the presence of at least one witness who shall attest the signature and likewise sign and address his name, description, address, occupation, etc. Yes, MOA में क्या क्या होना चाहिए, ये हर एक मेंबर से क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए. ओके, जो भी सब्सक्राइबर है कंपनी के, और उसके साथ क्या होना चाहिए, नेम, देयर डिटेल एड्रेस, ऑल डिटेल इंफॉर्मेशंस, ऑक्यूपेशन, व्हाट दे आर डूइंग. ओके, दिस ऑल थिंग विल बी देयर आफ्टर साइनिंग द MOA. अभी MOA का हो गया, एंड आर्टिकल्स एसोसिएशन नीड टू बी स्टैम्प्ड. ये दोनों चीज़ें सब कुछ फुल होने के बाद, ऑल द इंफॉर्मेशन पूरा फिल होने के बाद, देयर आफ्टर देयर नीड टू बी स्टैम्प्ड. वो क्या होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए. देयर विल बी द स्टैम्प एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के थ्रू कंपनी के स्टैम्प से क्या होना चाहिए, वो स्टैम्प्ड होना चाहिए. द स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड ऑन द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये जो भी शेयर कैपिटल कंपनी, कोई भी जो शेयर कैपिटल कंपनी होगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो कंपनी होगी, ओके, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ये हर मतलब बोलते हैं ना, हर स्टेट से अलग होगी, हर स्टेट की डिफरेंट ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी होगी. सो ये स्टैम्प ड्यूटी उस पर डिपेंड करेगा. देयर शुड बी डेट ऑन द MOA और AOA that there has written the MA or AA. There has given the slash in between the MA and AA. It means MOA and AOA. It may be stamping date or any other date after stamping. Yes, there should be date on MOA and AOA के ऊपर डेट भी रहेगा, जिस दिन वो क्या हुए, स्टैम्प हुए, या फिर जिस दिन उनका स्टैम्पिंग होने के बाद का डेट विल बी देयर. इट मे बी स्टैम्पिंग डेट और एनी अदर डेट आफ्टर स्टैम्पिंग. स्टैम्पिंग का डेट रहेगा या फिर स्टैम्पिंग के बाद वाला कोई भी डेट उसके ऊपर मेंशन रहेगा. ड्यू स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ओके, स्टैम्प ड्यूटी के लिए क्या लगेगा, जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का टाइम पे जो स्टैम्प ड्यूटी रहेगी उसके लिए ड्यू लगेगा. ड्यू मीन्स कुछ उन्हें पे करना पड़ेगा फॉर द स्टैम्प ड्यूटी. ओके, स्टैम्प ड्यूटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा. हम लोग कभी घर लेते हैं, कुछ भी हम लोग हाउस परचेस करते हैं, सो देयर विल बी द स्टैम्प ड्यूटी. वो स्टैम्प ड्यूटी हमें पे करना ही रहता है. ओके, देयर हैज सम चार्जेस फॉर द स्टैम्प ड्यूटी. Now guys, the 7th point is preparing the other necessary document needed for incorporating a company.
Thereafter, guys, the promoters and director of the company have to fill the other necessary document like the MOU and AO तो कर लिया, उन्हें fill कर दिया, all information they has taken from the members of the company. Thereafter, they stamp the MOU and AO. Okay, with the incorporation करने के साथ साथ उन लोग ने सारे फॉर्म भी क्या कर दिए, प्रिपेयर कर दिए, एंड देन दे सबमिट द बोथ डॉक्यूमेंट टू द ROC with the incorporation application of the company. Okay, thereafter they have to prepare the necessary document. The first one is the consent of the director. अभी जो भी कंपनी का डायरेक्टर्स हैं उनकी कंसेंट होनी चाहिए, मतलब उनका एग्रीनेस है कि नहीं, वो कंपनी के साथ है कि नहीं, जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है कंपनी के MOU में, तो वो उससे वो एग्री है कि नहीं. ओके, द लिस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव एग्रीड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर अलॉन्ग विद देयर रिटन कंसेंट शुड बी प्रिपेयर्ड. यस, लिस्ट ऑफ द पर्सन, जो भी कंपनी के और पर्सनस हैं वो कंपनी के कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसके साथ वो एग्रीड है कि नहीं, मतलब जो भी डिसीजन फर्स्ट डायरेक्टर ले रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसके साथ वो लोग हैं कि नहीं, उनकी कंसेंट है कि नहीं, उनका एग्रीनेस है कि नहीं. तो ये उनका, उसके लिए जो भी कंपनी के पर्सन, जितने भी पर्सन हैं, जो भी पर्सन है, उनका एक क्या होना चाहिए, एक रिटन कंसेंट होना चाहिए. ओके, जो भी कंपनी के अदर पर्सन है वो डायरेक्टर्स के साथ एग्रीड है कि नहीं. सो दैट्स वाई द कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उनका एक रिटन कंसेंट देना पड़ेगा. ओके, अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैड एग्रीड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर मीन्स जो फर्स्ट डायरेक्टर के साथ जो भी पर्सन है उनकी एक लिस्ट विद देयर रिटन कंसेंट, उनके रिटन कंसेंट में, मतलब हैंड रिटन होना चाहिए उनकी एग्रीनेस विथ, इट शुड बी प्रिपेयर्ड, वो अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए. एंड देयर पर्सनल डिटेल, उनके साथ साथ जो जितने भी पर्सन, जितने भी मेम्बर्स हैं, दे उनका पर्सनल डिटेल, डीन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब प्रूफ हम लोग बोलते हैं ऐसे आधार कार्ड हो गया, वोटिंग कार्ड होगा, जो भी हो, मतलब पैन कार्ड हो गया, ऐसे कुछ आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए. इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनीज, और जो भी अदर फर्म है कंपनीज में, जो उनका अगर उनको कोई इंटरेस्ट है तो वो इन्फॉर्मेशन विल बी देयर. ओके, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, वो उस लिस्ट में इंक्लूड रहेगी. ओके, द रिक्वायर्ड रिटन कंसेंट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर द कंपनी सेट टू 13. यस, अभी जो रिटन कंसेंट रहेगा, ये कहाँ पर रहेगा, ये एक, इट शुड बी इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, एक फॉर्मेट आएगा, एक फॉर्म आएगा, इन देयर दिस ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी देयर. उनका जो भी रिटन कंसेंट होगा इट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. कंपनी के थ्रू तरफ से एक फॉर्मेट निकलेगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. इसके थ्रू क्या निकलेगा, एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट को फिल करके ये मतलब एक कंपनी के अकॉर्डिंग निकलता है, जो कंपनी एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग एक प्रिस्क्राइब मतलब स्पेसिफिक फॉर्मेट रहेगा, फिक्स फॉर्मेट रहता है वो. तो जो अदर पर्सन है कंपनी के, दोज आर एग्रीड विद द फर्स्ट डायरेक्टर, सो दे हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड टू सबमिट इन द ROC. उनको सबमिट करना पड़ता है विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. ओके, एंड विद द डीन. नॉट डे आफ्टर द सेकेंड, क्या प्रिपेयर करना है डॉक्यूमेंट प्रमोटर्स को, डिटेल्स ऑफ द मैनेजर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा. इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नेम्स अ पर्सन हु विल बी द मैनेजर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा. यस, अगर जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें अगर उसमें मैनेजर का, सेक्रेटरी अगर ऐसे बता रहा है कि होंगे, सो एक्सेट्रा पार्टिकुलर्स ऑफ सच पर्सन शुड बी आल्सो प्रिपेयर फॉर फाइलिंग पर्पस. उनके भी क्या डिटेल्स क्या होने चाहिए फाइलिंग पर्पस के लिए, उनके भी सारे डिटेल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होने चाहिए. सो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर मैनेजर, सेक्रेटरी, अगर ये सारे नेम मेंशन हैं कंपनी के, तो इनके भी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इनकी भी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे फॉर द फाइलिंग पर्पस. ओके, नॉट देयर आफ्टर गाइज, आफ्टर द मेमोरेंडम. अभी मेमोरेंडम तो कंपनी ने क्या कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, AO ही प्रिपेयर कर दिया, बट विद दैट दे आल्सो नीडेड सम अदर डॉक्यूमेंट. सो ये सारे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं. सो इन देयर द थर्ड वन विल बी देयर द डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड द फर्स्ट डायरेक्टर. मतलब जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, जिन्होंने कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, दोज पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल, दोज आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे, दिस ऑल आर द ऑथोराइज पर्सन इन रिगार्ड ऑफ द कंपनी के रिगार्ड में क्या है, ऑथोराइज पर्सन है कंपनी के लिए. सो यहाँ इनकी तरफ से क्या होना है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए कि ये
पिछले 5 सालों में, मतलब किसी भी कंपनी में पिछले 5 सालों में ये क्या, मतलब एक इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, किसी फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं है, और उन्होंने कोई मिसबिहेव नहीं किया, दे हैव नॉट डिसऑनेस्ट फॉर द एनी कंपनी, किसी कंपनी के लिए इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, ना ही कोई फ्रॉड किया है पिछले 5 सालों में। ये दोषी नहीं पाने चाहिए, नहीं पाए जाने चाहिए। इस तरह का ये एक डिक्लेरेशन करेंगे कि इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है पिछले 5 सालों में किसी अदर कंपनी में। ओके, अ डिक्लेरेशन शुड बी टेकन फ्रॉम इस सब्सक्राइबर, मतलब ये डिक्लेरेशन इस सब्सक्राइबर, हर एक सब्सक्राइबर से, और जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे उनके थ्रू ये डिक्लेरेशन किया जाएगा कि दैट ही इज़ नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, किसी कंपनी के प्रमोशन में, फॉर्मेशन में और या फिर मैनेजमेंट वर्क में ये किसी भी ऑफेंस मीन्स किसी भी अपराध में दोषी नहीं है। इस तरह का ये डिक्लेरेशन करेंगे। एंड ही हैज़ नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और डिसऑनेस्टी और ब्रीच ऑफ एनी ड्यूटी टू एनी कंपनी, मीन्स दे हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ फ्रॉड विद द एनी अदर कंपनी, किसी अदर कंपनी में ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 सालों में। They also have to give an undertaking that all the documents filed with the registrar of companies are correct, complete and true. Thereafter, they have to also give declaration about the all documents which are submitted in the ROC about the company, that all documents are correct, they are the करेक्ट हैं, परफेक्ट है, कंप्लीट हैं, एंड दे आर द फैक्ट, मतलब ट्रू है, दे आर नॉट फेक, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं है वहाँ पर। इस तरह का डिक्लेरेशन कौन करेगा? द सब्सक्राइबर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। नाउ गाइज, there has the other document is there, the address for the communication and notice of registered office address. Yes, at the time of the corporation, the proposed company which company want to register, they has if they has not decide the location of the registered office, अगर उसने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए मीन्स हेड ऑफिस के लिए उसने कोई लोकेशन नहीं डिसाइड किया है, सो इन दैट कंडीशन द प्रोमोटर्स हैव टू गिव एन एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन। प्रोमोटर को क्या करना पड़ेगा? एक एड्रेस देना पड़ेगा कि आरओसी को अगर कम्युनिकेट करना है, या फिर किसी भी कंपनी को या किसी भी पब्लिक को भी अगर कम्युनिकेट करना है कंपनी से, सो देयर विल बी द सुटेबल कम्युनिकेशन एड्रेस। ओके, नाउ एज पर द कंपनी से, अभी कंपनी एक्ट के थ्रू क्या होता है? द कंपनी इज रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के पास क्या होना चाहिए? एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है विद इन द 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मीन्स कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के अंदर कंपनी के पास क्या होना चाहिए? एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ओके, सो ये एक और मतलब एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है टू प्रिपेयर, that is prepared by the company for the incorporating a company. Now, so this work done by the promoters and directors of the company. Now, guys, there has a 9 point, obtain a statutory declaration form from, अभी statutory declaration क्या मीन्स इट विल बी रिलेटेड टू द लॉ, एक लॉ और मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि लॉ या फिर लीगल डिक्लेरेशन होना चाहिए। किसके थ्रू होना चाहिए? फ्रॉम द एडवोकेट, किसी एडवोकेट के थ्रू ये स्टेचुटरी डिक्लेरेशन होना चाहिए। वॉट एवर द जो भी कंसर्न है, जो भी अफेयर्स है कंपनी के, जो भी ऑल द अंडरटेकिंग, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है टू प्रिपेयर द फॉर प्रिपेयरिंग द इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी प्रिपेयर किए गए डॉक्यूमेंट for the incorporating the company, so all documents are correct, they all documents are perfect and true, मतलब सारे डॉक्यूमेंट क्या है? ट्रू है, अच्छे हैं, राइट है। सो इसके लिए क्या मिलना चाहिए? एक स्टेचुटरी डिक्लेरेशन मिलता है फ्रॉम दी एडवोकेट, जो कि एडवोकेट होते हैं, एक लीगल जो प्रोफेशनलिस्ट रहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं किसी जो भी प्रैक्टिसिंग कंपनी के सेक्रेटरी रहेंगे। ओके, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट विल बी देयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी देयर। ओके, हु इज़ द एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के फॉर्मेशन मतलब जो कंपनी बन रही थी एट दैट टाइम, दोज पर्सन आर एंगेज, इसमें से जो भी पर्सन एंगेज होंगे दे कैन गिव द वन काइंड ऑफ द लीगल डिक्लेरेशन, ओके, अबाउट द कंपनी। Now, a person named in the Articles of Association as a director, manager or secretary stating that all requirement related to incorporation has been complied with. Yes, वही क्या बोलते हैं कि जो भी पर्सन, जो भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिनका भी नाम रहेगा
like directors, manager, and those are the secretary of the company. So कंपनी के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन, उसके लिए क्या करेंगे, दे ऑल हैज़ बीन कंप्लाइड। ये उसके लिए जो भी प्रोविजंस है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट विल बी देयर, ये उसके लिए क्या रहेंगे, कॉम्प्लाइड रहेंगे। Now, the 10th point is that the filing of application and document for incorporation of a company. Now, thereafter, after the preparing the MOA, and they have also to fill the form of application for the incorporating company, and thereafter they have to also fill the other document. Okay, so thereafter, with all the document, they have to file the applications and document of the incorporation with the MOA and AOA। आफ्टर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर, अब ये जब सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट एंड AOA एंड MOA with the application of the incorporation of the company, they have to submit that all document in the register of the company इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन के साथ ये क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे विद द MOA एंड AOA एंड विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रिस्क्राइब फीस फॉर द इनकॉर्पोरेशन। यस, उसके साथ इनको क्या करना है, एक प्रिस्क्राइब फीस, मतलब जो भी स्पेसिफिक फीस होगी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए, वो फीस इन्हें पे करनी पड़ेगी। नाउ सी व्हाट हैज रिटन, आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, जब सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे, द प्रोमोटर हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन। प्रोमोटर को क्या सबमिट करना पड़ेगा, दे हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। प्रमोटर को इनकॉर्पोरेशन के लिए एक एप्लीकेशन होगा जो दैट इज़ द प्रिस्क्राइब फॉर्म, वो उसको सबमिट करना पड़ेगा विद द ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, MOA, AO एंड अदर डॉक्यूमेंट। कहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, इन द ROC, दैट इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। मैंने बताया था प्रिस्क्राइब फॉर्म में करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एंड दी प्रिस्क्राइब फीस, और उसके साथ साथ जो भी फीस होगी इनकॉर्पोरेशन की वो इन्हें पूरी सबमिट करनी पड़ेगी। एंड देयर आफ्टर द कंपनी विल गेट दी इनकॉर्पोरेट। ओके, thereafter guys, the last point is the 11th point, obtaining certificate of incorporation. In the guys, after submitting the all document with the MOA and AOA and the application for the registration of the company, the promoters of the company will submit this all in the ROC में सबमिट करेंगे विद द नेम ऑफ द कंपनी, जो भी नेम अप्रूव किया गया रहेगा कंपनी को। ओके, सो आफ्टर सबमिटिंग दैट, द अगर ROC को ऐसा लगता है कि नहीं भाई सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, परफेक्ट है, कंपनी के जो भी एम्स है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं, और व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट से, तो क्या करेंगे, कंपनी को रजिस्टर करेंगे। ओके, कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे, और मतलब अपने रजिस्ट्रेशन, उनकी एक रजिस्टर्ड होगी, उसमें कंपनी का नाम लिखेंगे। इट मीन्स वो कंपनी अब क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। एंड देयर आफ्टर दे विल इशू अ काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब एक तरह का सर्टिफिकेट इशू करेंगे किसी कंपनी को, दैट इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और एक तरह का स्पेसिफिक फॉर्म होगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। Now see guys, what has written, after verifying that all documents and information submitted to it is proper। yes, मैंने बताया था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी सबमिट करेगी इनटू द ROC, मैंने बताया था क्या क्या जरूरी होंगे, MOA होंगे, AO होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं विद द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन of with the directors and who are the subscriber of the company, and their declaration, statutory declaration by the any professionalist who are the engaged in the formation of the company, जो कंपनी के फॉर्मेशन में इंगेज है, दैट इज़ द लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, CA हो सकते हैं। सो ये जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया था, ये सारे डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, ये सबमिट होने चाहिए विद द एप्लीकेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन के साथ होने चाहिए सबमिट इनटू द ROC। ओके, सो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट अगर सबमिट कर दिए है कंपनी ने, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट ROC के थ्रू, अगर ROC के अकॉर्डिंग ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर हैं, ओके, तो ROC क्या करेगा, द ROC विल एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। क्या करेगा,
आरओसी कंपनी का नाम अपने कंपनी के जो कंपनी का रजिस्टर होगा उसमें एंटर करेगा एंड सर्टिफाइड अंडर हिज हैंड दैट अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, और अपने अपने रजिस्टर में नेम लिख लेगा और ये क्या क्या करेगा, सर्टिफाइड करेगा कि मेरे थ्रू मतलब हमारे थ्रू मतलब रजिस्टर ऑफ ऑफिस मतलब जो ऑफिस है रजिस्टर का कंपनी का आरओसी के थ्रू ये जो कंपनी है क्या हुई है, सर्टिफाइड हुई है, मीन्स सर्टिफाइड अंडर हिज हैंड, उसके हाथ के अंदर उसके कंट्रोल में है वो कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी बन गई है वो। सो इस तरह से वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी एंड देन आरओसी क्या करेगी, द आरओसी विल इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्म के थ्रू क्या करेंगे आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी दैट इज द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। Okay, now guys, there as you can see there is some contents are given in the certificate of क्या क्या होते हैं, द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम होगा, देन डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन से डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ है इनकॉर्पोरेशन का, वो एक सिन नंबर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, देन पैन एंड टैन नंबर होगा, पैन तो हमें पता है गाइस, पैन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर होता है एंड टैन इज द काइंड ऑफ अ टैक्स डिडक्शन, एक कलेक्शन अकाउंटिंग नंबर होगा वो होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देन सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार विद द डेट एंड हिज सील, यस आरओसी का जो भी हेड होएगा जिसने ये जिसने कंपनी को अप्रूवल दिए हैं, सो दैट पर्सन का रजिस्ट्रार का क्या होगा, सिग्नेचर होगा विद द डेट, ओके एंड द देयर विल बी द सील ऑफ द आरओसी का वहाँ पे सील भी होगा। Okay, now guys you can see the kinds of, they have given the example of the incorporation certificate, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं इस तरह का एक incorporation certificate आपको दिया गया है। ओके, सो दिस इज़ द एक ये सिर्फ एक तरह का फॉर्मेट दिया गया है आपको, यहाँ पे नेम कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जो भी ब्लैंक है यहाँ पे इसकी कंपनी के नेम होंगे, डेट वगैरह और सीन नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर विल बी ऑल देयर हियर। ओके, सो नाउ गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।